प्रमुख जनजातियां, और इसके बारे में बात कर लेते अपनों ने। नंबर 1 पर बात करेंगे अपन यहाँ पर एस्किमो जनजाति के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो देखिए बात की थी अपनों ने कि एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर बात की थी अपनों ने एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है एस्किमो का? कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इसके बाद बात की थी अपनों ने कि विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं और किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, उसके बाद अपने ने यहाँ पर बात की थी कि टुंड्रा व ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में बात की थी। तो नंबर 1 पर बात करे थे अपन यहाँ पर एस्किमो। अब देखिए बात कर लेते हैं कि एस्किमो का निवास क्षेत्र, जो एस्किमो जनजाति है, ये जनजाति विश्व के अंतर्गत विश्व के मानचित्र में किन किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो आज का टॉपिक है अपना एस्किमो जनजाति, और एस्किमो जनजाति में भी आज यहाँ पर बात करेंगे अपन निवास क्षेत्र कि किस क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती हैं। तो देखिए प्रारंभिक अवस्था की बात की जाए तो प्रारंभिक क्षेत्र में प्रारंभ में ये जनजाति आर्कटिक तथा टुंड्रा प्रदेश तक सीमित थी। देखिए प्रारंभिक समय की बात की जाए कि प्रारंभिक समय में जो ये जनजाति हैं एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करती थी? ये निवास करती थी आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जनजाति अलास्का से बेरिंग जल डमरू तक सीमित रही। कहां से कहां तक? अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू तक यह जनजाति सीमित रही। अगर क्षेत्र विशेष की बात की जाए किस क्षेत्र में इस जनजाति का विस्तार पाया जाता है, तो देखिए मुख्य रूप से बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवास करती हैं। कहाँ पर निवास करती हैं? अलास्का में निवास करती हैं। अलास्का के बाद देखें तो ग्रीनलैंड में निवास करती हैं। ग्रीनलैंड के बाद बात की जाए तो साइबेरिया में निवास करती हैं। और इसके अलावा अगर एक क्षेत्र विशेष की बात की जाए तो स्कैंडिनेविया में भी ये जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मानचित्र पर कि मानचित्र के अंतर्गत अलास्का कहां पर है, ग्रीनलैंड कहां पर है, साइबेरिया कहां पर है। तो बात करेंगे अपन यहां पर उत्तरी अमेरिका की। डायग्राम देख रहे होंगे आप, ये है अपनी उत्तरी अमेरिका, और इस उत्तरी अमेरिका के इधर है अपना प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर है। इधर कौन सा है? अंध महासागर,
अंध महासागर। और यहाँ पर बात की थी अपनों ने कि ये जनजाति अलास्का से लेकर कहां तक निवास करती हैं, बेरिंग जलडमरू तक, ठीक है ना। अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू तक इस जनजाति का विस्तार पाया जाता है। तो ये वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र है, क्या क्षेत्र है अलास्का, कौन सा क्षेत्र है, अलास्का, ठीक है। और यहाँ पर बात की थी अपनों ने बेरिंग जलडमरू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इस जनजाति का पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर निवास, यहाँ पर अपना ये ग्रीनलैंड, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। देखिए विश्व पटल की दृष्टि से बात की जाए तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति निवास करती हैं। ये अपना ग्रीनलैंड, इस ग्रीनलैंड में निवास करती हैं, अलास्का में निवास करती हैं, अलास्का से लेकर कहां तक निवास करती हैं, बेरिंग जलडमरू तक। ये कौन सा महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर कौन सा महासागर है, अंध महासागर है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव सागर, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है, इस क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है, कौन सी जनजाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति निवास करती है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन 86 कि जो विस्तृत टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है, जो विस्तृत टुंड्रा प्रदेश है, इस टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जो जनजाति है, मुख्य रूप से इन क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड को शामिल किया जाता है, ठीक है। विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों की बात की जाए, यहाँ पर देखते हैं अपन विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में, विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, ठीक है। विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एस्किमो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि कनाडा कौन सा वाला क्षेत्र है। तो देखिए ये है अपना कनाडा, जो ये क्षेत्र है ये कौन सा है, कनाडा। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा वाला क्षेत्र, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। कनाडा है और ये जनजाति कहां पर निवास करती है, विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले, मतलब उत्तरी कनाडा और ये ग्रीनलैंड, यहाँ और यहाँ, ठीक है। जो जनजाति निवास करती है इन दोनों क्षेत्रों में, जो जनजाति, इस जनजाति के जो लोग निवास करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, पर्टिकुलर अगर क्षेत्र विशेष की बात करें अपन यहाँ पर कनाडा और ग्रीनलैंड, इन दोनों में निवास करने वाले लोगों को एस्किमो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एस्किमो के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता होगा कि एस्किमो जनजाति, जो एस्किमो जनजाति है या एस्किमो शब्द है, इस एस्किमो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। लेकिन साथ के साथ में बात करते हैं कि जो एस्किमो लोग हैं, ये एस्किमो लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, कि जो बात करते हैं आपस में, तो किस भाषा के माध्यम से बात करते हैं। तो अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो देखिए एल्यूट भाषा बोलते हैं, एल्यूट। एस्किमो लोगों की अगर भाषा की बात की जाए तो कौन सी भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहां तक की बात कर ली कि उत्तरी कनाडा ग्रीनलैंड में जो लोग निवास करते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, एस्किमो के नाम से जाना जाता है। लेकिन बात करते हैं स्कैंडिनेविया, इसके बाद बात करते हैं स्कैंडिनेविया में
निवास करने वालों को, स्कैंडिनेविया में जो निवास करते हैं, जो लोग निवास करते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है लैप्स। किस नाम से जाना जाता है? लैप्स। और लैप्स क्या है? ये भी एक जनजाति है, ठीक है। लैप्स क्या है? लैप्स भी एक जनजाति है। कहाँ पर निवास करती है? बात तो कर रहे हैं अपन यहाँ पर एस्किमो जनजाति की, ठीक है ना, बात करें एस्किमो जनजाति की, लेकिन पर्टिकुलर विशेष स्थान के आधार पर अलग भागों में बात करेंगे, मतलब अलग अलग भागों में बांटा रखा है इनको। जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में किस नाम से जाना जाता है? इसको एस्किमो के नाम से। स्कैंडिनेविया में निवास करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? स्कैंडिनेविया में लैप्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करते हैं अपन यहाँ पर कि जो उत्तरी साइबेरिया है, ठीक है, उत्तरी साइबेरिया में उत्तरी साइबेरिया में निवास करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? सेमोएड्स। नंबर 1 यहाँ पर बात करेंगे किस नाम से जाना जाता है? सेमोएड्स। उसके बाद उनको जाना जाता है याकूत। उसके बाद जाना जाता है इनको चुकची, और अगले नाम से जाना जाता है तुंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात की उन्होंने कि उत्तरी साइबेरिया में जो लोग निवास करते हैं, उन लोगों को भी क्या है? अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो साइबेरिया में जो जनजाति निवास करती हैं या जो लोग निवास करते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है? सेमोएड्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं याकूत। सेकंड नंबर की जनजाति कौन सी अपनी यहाँ? ये देखो, याकूत किस नाम से जाना जाता है? याकूत। थर्ड, चुकची के नाम से भी इनको जाना जाता है, और तुंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब देखिए जो एस्किमो जनजाति थी, इस एस्किमो जनजाति को अपने 3 भागों में बांटकर बात कर ली यहाँ पर, ठीक है, कि विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले लोग जो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में जो निवास करते हैं, इन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? एस्किमो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड बात की यहाँ पर कि स्कैंडिनेविया में, ठीक है, कहाँ पर? स्कैंडिनेविया में जो जनजाति निवास करती है या जो लोग निवास करते हैं, इनको किस नाम से जाना है? किस नाम